यूपी में घरेलू गैस सिलेंडर 450 रुपए में देने की मांग को लेकर राज्यपाल को सौंपा गया ज्ञापन। प्रयागराज में गंगा की रेती पर बसने वाले मांग मेले को लेकर तैयारी शुरू। पुलिस लाइन में अधिकारियों ने मिलकर किया भूमि पूजन। बरेली में सपा सांसद शफीकुर रहमान का बुर्के पर बेतुका बयान। सपा सांसद के बयान पर मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन ने दी प्रतिक्रिया। बहराइच में धनगर समाज के लोगों ने किया जमकर प्रदर्शन। SC/ST में प्रमाण पत्र जारी कराने को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। अयोध्या के भीमराव अंबेडकर क्रीड़ा संस्थान के मैदान में हुआ बाल किरण प्रतियोगिता का आयोजन। बच्चों ने अपने स्कूल का नाम किया रोशन। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। बिजनौर में कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी ने यूपी में घरेलू गैस सिलेंडर 450 रुपए में देने की मांग को लेकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। बता दें कि कांग्रेसी कार्यकर्ता इकट्ठा होकर जिला उपाध्यक्ष के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कार्यालय से नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और मांग पत्र जिला अधिकारी बिजनौर को सौंपा। आज अजय राय जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश के अंदर आज प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी और यहाँ के बड़े नेता तमाम हिंदुस्तान के राजस्थान और मध्य प्रदेश में जाके इन्होंने झूठ बोलने का काम किया है कि हमारी सरकार बनी तो हम 450 रुपए का सिलेंडर देंगे। इसलिए कांग्रेस कमेटी मांग करती है कि तमाम हिंदुस्तान में आपकी सरकार है, 450 रुपए का सिलेंडर बेचने का काम करो। हिंदुस्तान की जनता ने अब प्रण लिया है, संकल्प लिया है कि पूरे हिंदुस्तान से ऐसे प्रधानमंत्री को भगाने का काम करेगी ये हिंदुस्तान की जनता। और एक शेर मुझे याद आता है, मैं वही कहूंगा, ये खदानों को रद्दी समझकर बेच डालेगा। अरे ये चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत दे दी हमने चाय बेचने वाले को, ये भारत को चाय पत्ती समझकर बेच डालेगा। प्रयागराज में गंगा की रेती पर बसने वाले माघ मेले की तैयारियां शुरू हो गई। जनवरी 2024 में शुरू होने वाले माघ मेले की तैयारियों के सिलसिले में मेला क्षेत्र में पुलिस विभाग की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसको लेकर आज पुलिस लाइंस के अधिकारियों ने मिलकर भूमि पूजन किया। पुलिस विभाग के इस भूमि पूजन के साथ ही पुलिस लाइन के निर्माण के लिए भी कार्य शुरू कर दिया गया। बता दें कि माघ मेला क्षेत्र में पुलिस लाइन के अलावा थाना चौकी, चेकिंग पॉइंट, फायर स्टेशन आदि का भी निर्माण करवाया जा रहा है। बरेली के श्रीराम कॉलेज में छात्राओं के हिजाब पहनकर नुमाइश करने पर सपा सांसद के बयानों पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हिजाब एक धार्मिक लिबास है, इसलिए हिजाब को बहस का मुद्दा न बनाया जाए। जिन लड़कियों ने हिजाब पहनकर नुमाइश की है उसमें कोई मर्द शामिल नहीं था, वो सिर्फ महिलाओं का ही कार्यक्रम था, इसलिए उन बच्चियों के साथ सहूलियत और रियायत दी जाए। मुजफ्फरनगर के एक कॉलेज में हिजाब के मुद्दे को लेकर के काफी बहस की जा रही है और इसी दरमियान जमीयतुल उलमा और सपा के संसद बर्क साहब ने जिन लड़कियों ने इसमें हिस्सा लिया इस नुमाइश में, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और शरई कार्रवाई करने की बात कही गई है। जबकि उस प्रोग्राम में जिसमें 10-12 साल की लड़कियों ने हिस्सा लिया, अपने पूरे जिस्म को बहुत कायदे से ढक रखा था और उसमें मर्दों का कहीं कोई अमल दखल नहीं था, सिर्फ वो खवातीन का ही प्रोग्राम था। तो इसलिए ये लड़कियां शरीयत की ज्यादा जानकार नहीं है, न इनके माता पिता शरीयत की जानकारी रखते। बहराइच में अपनी मांग को लेकर 46 दिन से धरने पर बैठे धनगर समाज के प्रदर्शन ने बुधवार को विकराल रूप ले लिया। बता दें कि हजारों की संख्या में धनगर समाज के लोग एकत्रित हुए और हजारों भीड़ लगाकर उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। वो अपना प्रमाण पत्र SC/ST में बनवाने को लेकर आंदोलन कर रहे थे। उनका कहना है कि जब वो तहसील पर अपना प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तो उनका SC/ST की बजाय OBC में प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जबकि शासन द्वारा SC/ST की श्रेणी में धनगर समाज को रखा गया है। देखिए, आज जाति प्रमाण पत्र के संबंध में यहाँ पे जो धनगर समाज के लोग आए थे उनके संबंध में सभी से वार्ता हुई। वार्ता होकर के सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्ता हुई और उनको आश्वासन भी दिया गया और आश्वासन पे वो सहमत भी थे और इसी के क्रम में आगे कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी
और पंचायती राज अधिकारी को निर्देश किया गया। उनको पहले से आश्वासन इनको यही दिया गया है कि जो एक पत्र जारी करने के लिए इनके द्वारा अनुरोध किया जा रहा था, जिसके क्रम में निर्देशित किया गया है जिला समाज कल्याण अधिकारी और डीपीआरओ को कि उनके द्वारा जो है इसमें उन्हीं के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई हेतु पत्र जारी। अयोध्या के शहादतगंज में स्थित कंपोजिट विद्यालय द्वितीय के बच्चों ने मेडल पाकर विद्यालय का नाम रोशन किया। बता दें कि नगर क्षेत्र के बाल किरण प्रतियोगिता का आयोजन शहर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्रीड़ा संस्थान के मैदान में किया गया, जहां कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया गया। सर, ये बच्चों के खेल भावना का परिचय है और हम बच्चों को बताते थे कि खेल से अनुशासन बनता है और खेल से शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। उसी क्रम में हमारे बच्चे जो है 13 अक्टूबर को सांसद बाल मेघा प्रतियोगिता का कार्यक्रम जो है नगर क्षेत्र के अंगूरी बाग कंपोजिट विद्यालय में आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे यहाँ से 40 बच्चे प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए गए थे और ऑल राउंड जो है वो दूसरा स्थान प्राप्त किए। और भाषण में हमारे विद्यालय की दिव्यांशी ने प्रथम स्थान प्राप्त करके इस नगर क्षेत्र का नाम रोशन किया और शहादतगंज कंपोजिट विद्यालय शहादतगंज का भी नाम रोशन किया। 23 को अंगूरी बाग में माननीय सांसद मेघा सांस्कृतिक प्रतियोगिता ब्लॉक वार हुआ था, जिसमें नगर क्षेत्र का कार्यक्रम था और हमारे बच्चों ने सुदामा का एक लघु नाटिका और लवकुश का एक नाटिका प्रस्तुत किया, जिसमें उनको प्रथम पुरस्कार दिया गया। माननीय सांसद जी, माननीय महापौर जी बेहद प्रसन्न हुए और माननीय पार्षद गण और सभी नागरिक कार्यक्रम से इतना प्रभावित हुए कि नन्हे मुन्नों ने सबका मन मोह लिया। और जो हमारे प्राइमरी स्तर की रिया और परी ने लवकुश का कार्यक्रम प्रस्तुत किया, उसमें सभी ने बेहद प्रभावित होकर बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए 6,200 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान किया। बहराइच के रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक बहराइच ने यातायात माह के समापन के अवसर पर पुलिस मॉडर्न स्कूल के बच्चों द्वारा यातायात जागरूकता रैली निकाली, जहां पुलिस अधीक्षक ने यातायात जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही यातायात नियमों का पालन करने हेतु जनता से अपील की। सभी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। जैसा कि आप जानते हैं, माह नवंबर को परंपरागत रूप से यातायात माह के रूप में मनाया जाता है और इसका आज ये अंतिम दिन है। तो आज यातायात माह के समापन के अवसर पर पुलिस मॉडर्न स्कूल द्वारा एक यातायात जागरूकता रैली निकाली गई है। इसका मुख्य उद्देश्य ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करना है और जो उनके सुरक्षात्मक उपाय हैं उनके लिए उनको नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना है। पर आपके माध्यम से भी बहराइच वासियों से यह अपील है कि यातायात के नियमों का पालन करें एवं सड़क में जो आपकी यात्रा है उसको सुखद एवं। हमीरपुर के जिला मुख्यालय से बीती शाम एक नाबालिग बच्ची का अपहरण हुआ था, जिसके बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बच्ची को सही सलामत बरामद करने के लिए पुलिस टीम ने पूरी रात सदर कोतवाली क्षेत्र सहित आसपास के इलाकों की छानबीन की, जिसमें पुलिस को आज सुबह बड़ी कामयाबी मिली, जहां पुलिस और अपहरणकर्ता की मुठभेड़ हुई, जिसमें अपहरणकर्ता गोली लगने से घायल हो गया। साथ ही बच्ची को सही सलामत बरामद कर लिया गया। कल शाम को एक महिला की तरह सूचना दी गई थी कि उसकी 9 वर्षीय बच्ची जो अम्बेडकर पार्क में खेल रही थी वो वहाँ से गायब हो गई है। तत्काल पुलिस ने इसको गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज किया और टीमें बना के सारे CCTV फुटेजेस चेक किए और बॉम्बिंग करी। उसकी पुलिस की मेहनत के बाद 12 घंटे के बाद करीबन 12 घंटे में हम लोगों ने लड़की को सक्सेसफुल बरामद किया और जो अभियुक्त है इसमें वो पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हुआ है। उसके बाईपास में गोली लगी है और वो उपचार के लिए भी जिला अस्पताल ले गया। इसमें लड़की से और विशेषता से जानकारी करके आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है वो पूरी की। मथुरा में औरंगाबाद के रहने वाले युवक का शव गोवर्धन के पास माइनर में मिलने से सनसनी फैल गई। बता दें कि युवक 3 दिन से गायब था, जिसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दे दी थी। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, मामले की जांच में जुट गई। वहीं मृतक के गले में फंदे का और छाती पर गोली का निशान पाया गया, जिसको देखकर पता चल रहा था कि हत्यारों ने पहले युवक का गला घोटा, फिर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी।
प्रतापगढ़ से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां कन्या पक्ष ने दूल्हा दूल्हे के पिता और मामा को बंधक बना लिया और शादी में किए गए खर्च की मांग पर अड़ गया। बता दें कि पहले पत्नी की शिकायत पर दूसरी शादी करने पहुंचे दूल्हे को पुलिस ने शादी करने से रोक लिया, जिसके बाद लड़की पक्ष के लोग भड़क गए और दूल्हे समेत पिता और मामा को बंधक बना लिया, जबकि बाराती मौके से फरार हो गए। फिर यहाँ पे जो है द्वार 4 पे जो है यहाँ पे जो है मालूम हुआ कि किसी दूसरी लड़की लव मैरिज शादी की। कैसे पता चला कि ये किसी से लव मैरिज करके बैठी? यहाँ पे जो है फोर्स आई थी, पुलिस आई थी। पुलिस आई थी। तो थाने से पुलिस आई थी कि 112 नंबर आई थी? 112 नंबर आई थी, पहले 100 नंबर आई थी, फिर 112 नंबर आई थी, बाद में एसओ साहब आए थे। अच्छा, तो शादी रुकवा दी गई है? हाँ, शादी। तो इन लोगों को आप लोग यहाँ रुकवा के बैठे हो? हाँ सर। तो आप लोगों का क्या डिमांड है, क्या मांग है आप लोगों का? डिमांड है जो मेरा खर्चा हुआ है इसमें जो है 3.5-4 लाख रुपए जो हुआ है जी, वो भरपाई करें। इस संबंध में जानकारी प्राप्त की गई है और उभय पक्ष अभी थाना आसपुर देवसरा पर बैठे हुए हैं। इनके आपस में बातचीत चल रही है। पहले का कुछ मतभेद था जिसको लेकर के इनका विवाद हुआ था। दोनों लोग बैठे हुए हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब इस संबंध में जांच के उपरांत और उभय पक्षों के वार्ता के उपरांत ही स्पष्ट हो पाएगा। वर्तमान में दोनों पक्ष बैठे हुए हैं, जिस स्तर से जो विधिक कार्रवाई अनुमन्य है वो की जाएगी। प्रयागराज के प्राकृतिक की मार से अन्नदाता किसान परेशान हो रहे हैं और उनकी फसल चौपट हो रही है। बता दें कि बारिश ने अन्नदाता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। फसल धान कुटाई करके खेत में पड़ी है। खेत में सभी फसल आधी अधूरी में पड़ी है और प्रकृति की मार से किसान की फसल चौपट हो गई है, जिसके बाद प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। न ही किसानों को कोई मुआवजा दिया जा रहा है और न ही नुकसान पर कोई उनकी विशेष सुविधा दी जा रही है। रायबरेली में दुल्हन को विदा कर घर लौट रहे दूल्हे और उसके भाइयों पर दबंगों ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया। दबंगों के हमले में दूल्हे सहित 5 सगे भाई गंभीर रूप से घायल हुए। सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि धरई गांव का रहने वाला एक युवक अपने बेटे की बारात लेकर सालौन कस्बे से गुजर रहा था, जहां शादी समारोह संपन्न होने के बाद सभी लोग दुल्हन को विदा करके अपने घर जाने के लिए निकल रहे थे। तभी रास्ते में खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली को हटाने को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद बेखौफ दबंगों ने दूल्हे सहित 5 पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। थाना सलोन के अंतर्गत कस्बे में ही गुरई मोहल्ला पड़ता है, जहां के राहुल प्रजापति अपनी बारात लेकर के वापस लौट रहे थे। जब उनके घर के सामने ही रास्ते में रामाश्रय प्रजापति की ट्रैक्टर ट्रॉली भूसा लदी हुई खड़ी हुई थी। ऐसा बताया जा रहा है कि जब राहुल ने ट्रैक्टर ट्रॉली हटाने के लिए कहा तो रामाश्रय और उनके कुछ साथियों ने हमला कर दिया, जिस पर राहुल और उनके परिजन के कुछ लोग घायल हुए हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनकी पीड़ित की तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। आवश्यक कार्रवाई प्रचलित है। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या हुआ है? अरे सर, वो हम शादी में गए थे कल, बारात लड़के के वापिस आए तो वहाँ पर भूसा उतर रहा थे पैदा का जी, और ट्राली का हमने कहा बढ़ा ले, एक बढ़ा ले भैया, उतार ले। तो कहा नाम है, कहीं रुको बढ़ा रहे हैं, घंटा लगा दे। अब बताओ दुल्हन लिए खड़े हैं, क्या करें। उसके बाद वही में आए बाहर हुआ और वो लोग जो है फिर जबरदस्ती बढ़वाओ पड़ा, वही खातिर पे जो लड़ाई। सहारनपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र में नाबालिग को होटल में ले जाकर नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को जेल भेज दिया। वहीं पीड़िता ने बताया कि आरोपी युवक उसका रिश्तेदार है, जो कि उसे सहारनपुर ले जा रहा है, जहां आरोपी उसे एक होटल में ले गया और कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला दिया, जिससे वो बेसुध हो गई। इसके बाद होटल में कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसमें एक महिला ने सूचना दी कि उसकी बेटी जो कि नाबालिग थी, उसे एक पुरुष जो कि उनके रिश्ते का ही था, वो अपने एक सदर बाजार थाने में एक होटल में ले गया और वहां गलत काम किया। इस पर पुलिस ने सूचना पर कार्रवाई करते हुए तत्काल मौके पर पहुंची और जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार किया गया और जो नाबालिग युवती है उसको पुलिस ने बरामद किया है। इसमें मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को जेल भेजा गया है और जो बाकी प्रकरण है उसकी भी जांच की जा रही है।
सोनभद्र के बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में बंद पड़ी खदान में एक मजदूर का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं घटना की सूचना मिलने पर फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर मौके का मुआयना किया और साक्ष्य जुटाए। वहीं बताया जा रहा है कि मजदूर अपने घर से बीते एक हफ्ते से लापता था और आज सुबह ही परिजनों ने ओबरा थाने में युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सोनभद्र के रेलवे कॉलोनी ग्राउंड से पुलिस ने एसओजी और सर्विलांस टीम के सहयोग से 800 ग्राम हीरोइन के साथ 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। एएसपी ने पुलिस लाइन में खुलासा करते हुए बताया कि इनमें से एक अभियुक्त लखनऊ से हीरोइन लाकर सोनभद्र के पिपरी क्षेत्र में इसकी बिक्री करवाते थे। वहीं पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 60,000 रुपए नगद भी बरामद किए। आज लगभग 8:20 के आसपास थाना क्षेत्र पिपरी के रेलवे कॉलोनी ग्राउंड से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यहाँ ये मुखबिरों की सूचना थी कि ये लोग हीरोइन का व्यापार करते हैं। ये 6 लोग जो पकड़े गए उसमें 3 महिलाएं हैं। वो तीनों पिपरी थाना क्षेत्र की ही रहने वाली हैं। ये रिटेलर का काम करते थे। ये इसके अलावा 2 लोगों को वहां से रावतगंज से पकड़ा गया है। ये दोनों लोग माल की सप्लाई देते थे और इसको डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते थे। इसमें जो मेन किंग पिन है, जो मेन आदमी है, वो है मोहम्मद शुएब। ये लखनऊ से माल ले आकर के यहाँ लोगों को सप्लाई करता था और इस सप्लाई में काफी धन इन्वॉल्व था। और आज जो रिकवरी हुई है वो लगभग 800 ग्राम हीरोइन की है और इसका बाजार में मूल्य लगभग 80 लाख रुपए है। इसके अलावा मौके से बिक्री के 60,000 रुपए रिकवर हुए हैं। 2 मोटरसाइकिलें पकड़ी गई हैं और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।